शायद ये नेकियां हैं हमारी की हर जगह, शायद कि ये नेकियां हैं हमारी की हर जगह, दस्तार के बगैर भी इज्जत वही रही, दस्तार के बगैर भी इज्जत वही रही। मैं सर झुका कर शहर में चलने लगा मगर मेरे मुखालिफीन में दहशत वही रही, दहशत वही रही। मैं चाहता हूँ कि हम सब की शान और भविष्य के हम सब के नेता, हम सब का नेतृत्व, हम सब की अगुवाई करने वाले भाई मिराज अहमद जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और अपनी बातों को हम सब के दरमियान रखें, ताकि हम सब कार्यकर्ताओं के दरमियान एक ऊर्जा, एक हिम्मत और हौसला अफजाई। आज मासिक बैठक की संचालन कर रहे हैं मौलाना हसीन अहमद काफी साहब, जो कि कार्यक्रम और संगठन की मजबूती, मौलाना भी हैं और मदरसे के जिम्मेदार मेजर भी हैं, फिर भी पार्टी के समर्पित होने की यही एक गवाही और एक भरोसा होता है कि सारे कामों को देखते हुए फिर भी पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं और जितनी उम्मीद नहीं उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करते हैं। और ये मासिक बैठक इसलिए रखी जाती है कि जिससे सब अपना बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सब लोग आप लोग आइए, एक साथ बैठिए, एक दूसरे के विचार मिले, एक दूसरे से परिचित हो, इसलिए ये मासिक बैठक बुलाई जाती है। तो आज ये मासिक बैठक में हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सुल्तान खान साहब, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और हमारे भाई जो कि जब अब तो खैर संगठन में है वो अलग बात है, संगठन में नहीं भी थे तो पार्टी के लिए चाहे वो योद्धावाहिनी हो, चाहे छात्र सभा हो या सूचना सभा, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी के हक, डर और डंके की चोट पे बात करने वाले हमारे जिला उपाध्यक्ष, हमारे छोटे भाई माज खान साहब, जो कि मैं तो इतना जानता हूँ कि ये किसी के पार्टी के लिए किसी हद तक और कहीं भी हो, किसी सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। और हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई नफासत खान जी, जो कि इससे पहले ये MIM में काम कर चुके हैं, जिले के स्तर पर समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। जब से इन्होंने पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी जिम्मेदारी हो, अब बात आ गई तो आपको बता रहा हूँ, जिस गांव में ये रहते हैं उस गांव में अभी विधानसभा चुनाव की कोई मीटिंग कराने वाला नहीं था। तो जब हमारी बात हुई तो जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए थे, तो बात हुई, इन्होंने खुद कई बार फोन कर करके कहा मुझसे कि हमारे वहाँ कोई नेता आया नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ भी एक बैठक हो जाए, एक जिससे कि लोग जुड़े, और मैं चाहता हूँ कि हम भी अपना बूथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वा के विधानसभा में। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की, प्रयास किया और बहुत बड़ी मीटिंग कराई इन्होंने, जिसमें विधायक, हमारे पूर्व विधायक, कई बार लगातार विधायक बाबू जी शिवता विधानसभा के प्रत्याशी थे, वो व्यस्तता थी, वो नहीं आ पाए। तो अब एक नाम प्रदेश में नहीं पूरे में हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ बड़े गर्व से, ना तो वो किसी पद पे हैं, और जब कोई बात आ जाएगी हमारी और आपके मान सम्मान की, तो मैं इतना वादा और भरोसा दिलाता हूँ। हमारे साथी अमरजीत यादव जी बैठे हुए हैं, एक मिसाल है, इनकी बहन का देवरिया जिला में सिलेक्शन होना था और वहाँ के अधिकारियों ने जानते क्या किया, पढ़ लिख के मेहनत करके सबसे टॉपर इनकी बहन थी, सबसे ज्यादा नंबर थे, फिर उन्होंने अधिकारियों ने क्या किया, जो आज भाजपा गवर्नमेंट में जो दलाली जो अधिकारी कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, जाति प्रमाण पत्र निकाल के और बता दिया कि आपके कागज पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको नहीं जॉब मिलेगा। इन्होंने हमसे संपर्क किया, अचानक मेरे दिल में भी ये याद आई, वैसे भी हमारे जिले के कई सांसद थे, उनका भी नाम आ जाता, लेकिन नाम इस बात पे आया कि कोरोना काल में कई लोगों से हमने प्रयास किया, हमारे साथी बॉम्बे में फंसे हुए, किसी ने नहीं, सबसे जब बात करो तो कोई कहता था वहाँ हमारे बस का कुछ नहीं है। फिर जब मैंने दिग्विजय सिंह जी से बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिस्ट बना के दीजिए, तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने मिलवाने का कार्य किया। वही बात मुझे याद आई तो हमने आपको तुरंत नंबर दिया और आपने बात किया, और जब तक हो नहीं गया बराबर संपर्क में रहे। ये सब चीजें हैं
और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको इतने मजबूत लीडर दिए हैं। और आप लोग कार्यकर्ता ही पार्टी की एक ताकत होती है। मैं मानता हूं कि सब पे जिम्मेदारियां हैं, सबके किसी की शादी हो गई है, किसी की नहीं हुई है, जैसे कि हमारे आसिफ भाई रहते हुए हैं, तो नहीं जिम्मेदारी निभा पाते हैं तो सोशल मीडिया से जिम्मेदारी पक्का निभाते रहते हैं। और इस कार्यक्रम मासिक बैठक इसलिए की जाती है जिससे एक दूसरे से परिचित हो जाए और आप लोग ज्यादा नहीं सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए एक दो घंटे प्रतिदिन जो टाइम निकालिए, समय निकालिए, तो मैं उम्मीद और भरोसा दिलाता हूं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हुई है समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे, तो मैं ये वादा और भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का कार्य करेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे का समय निकाल लीजिए और ज्यादा समय नहीं, किसी से नहीं, अपने गांव में लोगों से मिलिए, नमस्ते करिए, नमस्कार करिए, अपने दोस्तों से मिलिए। गांव में सबसे जब मिलजुल के रहेंगे, बेवजह कोई काम नहीं, ऐसे मिलते जुलते रहेंगे, अपने पास पड़ोसी गांव से मिलते जुलते रहेंगे, तो ये उम्मीद करता हूं जब चुनाव आएगा तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। उसके विषय ये जुड़ने का विषय ये है कि जब आप ऐसे मिलते रहेंगे उनसे, तो वो जब आप चुनाव के लिए जाएंगे तो कहेंगे इससे पहले तो कोई हमारे पास कोई सलाह लेने नहीं आता था, और ये जब कुछ नहीं मांगने आता था तब भी हमसे मिलता था, पैर छूते थे, नमस्ते करते थे। तो आप लोग जब चुनाव के बीच जाएंगे तो आपसे जुड़ेंगे और आपके साथ पूरा गांव घुमाने का कार्य करेंगे। इस बात का